दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को लेकर राजधानी में कड़े नियम लागू किए थे, पर प्रतिबंध के बावजूद भी सोमवार को दिवाली की रात लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कई इलाकों में देर रात तक पटाखे जलाए गए। दिल्ली सरकार ने पटाखों को न जलाने को लेकर दीप जलाओ पटाखे नहीं जन जागरूकता अभियान भी चलाए थे और आतिशबाजी करने पर जुर्माना लगाकर दंडित किए जाने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी हुई। मंगलवार की सुबह सफर के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार कड़े प्रयास कर रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली में 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन काम करेगी। इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मोबाइल एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाई। दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर तेजी के साथ बढ़ता था। आज पिछले 5 साल में सबसे कम प्रदूषण का स्तर सुबह सुबह मापा गया है। 2018 में ये AQI का लेवल प्रदूषण का स्तर 390 था, 2019 में 362 था, 2020 में 435 था, 2021 में ये 462 था। यानी पिछले साल दिवाली के बाद प्रदूषण का जो लेवल था वो 462 था। आज दिवाली के बाद सब लोगों के, दिल्ली वालों के सहयोग से प्रदूषण घट करके दिवाली के अगले दिन 323 यानी 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर पिछले साल की तुलना में इस साल कम हुआ है, जिसके लिए पूरे दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं। कुछ लोगों ने फिर भी पटाखे जलाए थे। मुझे उम्मीद है कि उनकी भी समझदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी और अगले साल हम सभी दिल्ली वाले मिल करके प्रदूषण के स्तर को और कम करने में दिवाली के अगले दिन कामयाब होंगे। आज से दिल्ली के अंदर चूंकि AQI का लेवल पिछले साल की तुलना में कम है, लेकिन अगर हम देखें तो 323 प्रदूषण का जो स्तर है AQI का, वो इस बात को दर्शा रहा है कि अब ठंड बढ़ने के साथ साथ दिल्ली के अंदर जो है प्रदूषण का स्तर AQI लेवल बढ़ रहा है। इस साल कल दिवाली के दिन का जो आंकड़ा आया है, पिछले साल पंजाब में जैसा मैंने कहा 3032 था, कल 1090 हुआ है, 1019। पिछले साल दिवाली के दिन 3032 था, इस साल 1019 हुआ है। हरियाणा के अंदर पिछले साल 228 था, इस बार 250 हो गया है। घटनाएं बढ़ी हैं हरियाणा में पिछले दिवाली की तुलना में इस दिवाली में। पिछले साल यूपी के अंदर 123 घटनाएं हुई थी, इस साल दिवाली में 215 घटनाएं हुई हैं, वहाँ भी बढ़ी हैं। तो पंजाब के अंदर जो प्रयास हुआ है वो प्रयास भी दिवाली के दिन नज़र आया है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग अगर देखें तो 1/3, अगर दिवाली के दिन की घटना दर्ज की जाए तो 1/3 रही है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में प्रदूषण को कम करने के लिए हम लगातार अभियान चला रहे हैं, चाहे वो एंटी डस्ट कैंपेन हो, बायोडिकम्पोजर का छिड़काव हो, चाहे दिल्ली के अंदर पटाखों को लेकर के जागरूकता अभियान हो। आज से एक और स्टेप हम शुरू कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सड़कों पर मोबाइल स्मॉग गन, मोबाइल जो एंटी स्मॉग गन है, उसके थ्रू वाटर स्प्रिंकलिंग, पानी के छिड़काव का अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू किया जा रहा है। पिछले साल हमने 10 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़क पर उतारे थे, जिसका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उसको देखते हुए इस साल 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़क पे आज से हम लोग उतार रहे हैं। ये जो एंटी स्मॉग गन है, दिल्ली के 70 विधानसभाओं में 2-2 एंटी स्मॉग गन लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो हॉट स्पॉट हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ पे जहाँ पर AQI लेवल ज़्यादा है, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंटी स्मॉग गन लगाए जाएंगे, जिससे कि पानी का छिड़काव हो सके। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये मोबाइल एंटी स्मॉग गन के माध्यम से जो है वो पानी के छिड़काव का आज से अभियान शुरू किया जा रहा है। वाटर स्प्रिंकलिंग का अभियान शुरू किया जा रहा है।